शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 41वां अध्याय शीर्षक है सप्तव्याद की कथा। सनत कुमार जी बोले, स्वर्ग में 7 पितर होते हैं, 4 एक मूर्ति वाले और 3 एक मूर्ति वाले। आदि देवगण ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं, जिसमें वे पितर योग बल से सोम को तृप्त करते हैं। श्राद्ध में पुरोहित को दिया हुआ स्वधा पितरों को तृप्त करता है। इसमें अग्नि, सोम और यम का आह्वान होता है और इससे तृप्त हो पितर स्वर्ग, आरोग्य, वृद्धि तथा और भी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। देवताओं से भी पितरों का कार्य अधिक है, अतएव तुम पितरों के भक्त हो, अजर अमर हो। जो गति योग से नहीं प्राप्त होती वह पितरों की भक्ति से प्राप्त होती है, अतएव मनुष्य को बड़ा पितृ भक्त होना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा, हे भीष्म, सुनो, इस पर मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूँ। पहले भारद्वाज मुनि के पुत्र ब्राह्मण योग धर्म को प्राप्त किए, फिर दुराचार से भ्रष्ट हो गए, जिनके नाम ये हैं वागदुष्ट, क्रोधन, हिंसत्र, पीशनु, कवि, सवश्रेष्ठ और पितृवर्ती। जैसा इनका नाम था वैसे ही इनके कर्म भी थे। हे तात, उधर विश्वामित्र के पुत्र गर्ग के शिष्य हो, पिता के मर जाने पर भी सब प्रवासी हुए और गुरुजी के विनियोग के समान बछड़े वाली दुहने योग्य कपिला गो का पालन करने लगे, जिससे वे अन्याय को प्राप्त हुए। जब वे उस गाय को लेकर जा रहे थे, तब भूख लगने से व्याकुल हो अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण उसे मारने को उद्यत हुए। तब उनमें से जो नित्य श्राद्ध आहिक करने वाला और पितृवृत्ति था, उन दोनों से क्रोध होकर बोला, पहले तुम पितरों को श्राद्ध करो, फिर कार्य करो। इससे यह गो निश्चय ही धर्म को प्राप्त होगी और धर्म से पितरों की पूजा करने से तुम्हें भी अधर्म नहीं होगा। हे भारत, तब उसकी ऐसी बात सुनकर उस गाय को स्नान करा और उसे पितरों को समर्पण कर अपना कार्य किया। तत्पश्चात सबों ने उन गुरुजी से यह बहाना बना दिया कि गो को वन में सिंह ने मार डाला, आप इस बछिया को ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण ने दुखित हो उस वत्सा को ग्रहण किया और मिथ्या उपचार से वे सब दोषी हुए और उन 7 भाइयों को हत्या का पाप लगा। दशाण देश में वे 7 बलि धर्मात्मा विहार करने लगे। अंत में उनके पूर्व जीवन जागृत से उनकी बुद्धि धर्म में स्थित हुई और पर्वत निवासी तपस्वियों का झूठन पाते हुए उन्होंने अपने प्राण छोड़े। शरीर छोड़ने पर शुभाशुभ वे सर्जित हो वे फिर मृग हुए, फिर चकवे की योनि को प्राप्त हुए और शुभ देश शरद्वीप में वे 7 जल जीव हुए। फिर शकुन नाम वाले पक्षी और ब्रह्मचारी हो एक ही स्थान में निर्विकारी भाव से स्थित हुए और जो पहले ब्राह्मण की योनि में गुरु के विषय में मिथ्या कर्म किया था, इससे पक्षी की योनि का जन्म हुआ। फिर श्राद्ध करने से उन्हें कुछ ज्ञान मिला और पूर्वजों के कुलों में जो उत्तम ब्रह्म ज्ञान सुना था वह उनमें स्थिर रहा, जिससे वह सुमना, सुवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र, दर्शक, सुयज्ञ और कुलीन नाम के पक्षी हुए। एक समय उस वन में नीप देश का प्रभावशाली राजा अपनी रानियों सहित शिकार खेलने आया, जिसे देखकर उस वन के चकवे को भी उसके ही समान शुभ कर्म कर राजा होने की इच्छा हुई और चकवा चकवी दोनों राजा के पास जाकर के बोले कि हम दोनों आपके प्रिय मंत्री होना चाहते हैं। राजा ने उन्हें अपना मंत्री बनाया और पितरों के प्रसाद से उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई। इस संबंध में एक श्लोक प्रमाण हुआ, जिससे सुनकर वे पूर्व योग को प्राप्त हुए। हे शांतनु के पुत्र, हे तात, लोक कल्याणार्थ यह चरित्र मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 41वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।